600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने जैसी लीला की थी, कबीर सागर, इस ये भी एक सदग्रंथ है, सूक्ष्म वेद है। तो ये तो है परमात्मा का प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया कलयुग में, ये प्रमाण है। कोई आज का लिखा ग्रंथ नहीं है ये। कोई नहीं सोचे भाई महापुराण खातर रामपाल ने 20 साल पहले लिख लिया होगा ना, ये तो 600 वर्ष पहले धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया। अब हमारे वेद क्या बताते हैं, परमात्मा क्या करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हु इज गॉड। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में ये स्पष्ट है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल 9 और 10 इकट्ठे ही हैं। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये है महर्षि द्वानंद सरस्वती कृत, और ये है मुद्रिक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, द्रियागंज, नई दिल्ली। अब ये कमाल की बात है, कहते हैं, अब देखो इस महर्षि का कितना बोलबाला, जन वेदों का ठेका इससे ले रखा था, इसने कख का पता नहीं महर्षि ने। एक कमाल की बात है, अनुवाद इनका किया हुआ है ना, तड़ंगा तो कर ही रखा है, लेकिन सच्चाई कैसे छुपा देंगे। मूल पाठ तो सबके पास उपलब्ध था ना, इसे नहीं बदल देते ये अपनी बकवादों को ऊपर रखने के लिए। अब देखो, ये है ऋग्वेद 9वां मंडल और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र यहां से शुरू होता है। इसमें एक तो ये देखो, सोम माने परमात्मा, यानी सोम का अर्थ है सोम स्वभाव परमात्मन, यानी, और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र यहां से शुरू होता है। इसमें एक तो ये देखो, सोम माने परमात्मा, यानी सोम का अर्थ है सोम स्वभाव परमात्मन, यानी शीतल स्वभाव वाला भगवान। ठीक है, सोम। अब हम चलते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त। यह है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र। हम 8 दिखाते हैं आपको। इसमें क्या लिखा कि उस पुरुष को, परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी संसार में जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है, तो उस समय वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है। ये देखो, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष माने वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब इन्होंने तो ठेका ले रखा था जनता को भ्रमित करने का, अड़ंगा अनुवाद करने का। अब देखो, शुरू से इस मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 से लेकर और 6 तक ये यूं करते आ रहे हैं, हे परमात्मा, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा है इसमें। और वहां जाकर इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है, आपको बहुत बार बताया। ये देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 में हे परमात्मन है परमात्मा की महिमा। इसके 2 मंत्र में देखो, ये 2 नंबर मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मा आप, और तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, और चौथे मंत्र में हे परमात्मा, और 5वें मंत्र में हे परमात्मा, और 6ठे मंत्र में ये देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मा। इन 7 में जाके इनका समझ में आई कि बात बदलनी पड़ेगी। उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, यहाँ 8वें में, यहाँ परमात्मा क्यों ना लिखा कि ये चाहते थे हमारी बेइज्जती हो जाएगी तो सच्ची लिख दी तक। इनका ये विधान है कि भगवान निराकार है, कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, कहीं स्थान पर नहीं रहता। महर्षि दानव का फाइनल विधान है कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहता, निराकार है और वो सर्वव्यापक है। बस इतनी सी उनकी थ्योरी। और वेद क्या बता रहे, और वेदों को सत्य मानते हैं कि वेद में जो लिखा वो सत्य, हम और किसी बात को नहीं मानते। तो ईब आपने मानना चाहिए सच्चाई को।